नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को हुई। बैठक के बाद हुई पत्रकार वार्ता में मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बैठक के महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट के फैसलों में प्रदेश में पार्किंग का स्थान तय करने पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में एक समान पार्किंग नियम लागू किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले की नई नियमों की घोषणा की गई। नई तबादला नीति पर लगी मुहर। इसी बैठक में तबादले की नई नीति पर मुहर लगी। अब प्रदेश के सभी कर्मचारियों के तबादले 15 मई से 15 जून के बीच होगी। उसके पहले संबंधित विभाग में इसकी पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। दुधवा महोत्सव कराई जाएगी प्रदेश सरकार। योगी सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा महोत्सव कराने का निर्णय लिया है। दुधवा महोत्सव नवंबर में होगा। यह प्रदेश का पहला आवासीय सांस्कृतिक एवं वन्य जीव महोत्सव है। 3 दिवसीय महोत्सव 25 नवंबर सिर्फ प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और जैविक समृद्धि का उत्सव होगा, बल्कि यह पर्यटकों को जंगल की गोद में प्रकृति से जुड़ने और थारू संस्कृति को करीब से जानने का मौका भी देगा। साथ ही देश की जानी मानी हस्तियों द्वारा परफॉर्मेंस भी दी जाएगी। अडानी से बिजली खरीदेगा यूपी में बिजली के खरीद अडानी पावर लिमिटेड से होगा। लगभग ₹5.38 प्रति यूनिट की दर से यह बिजली खरीदी जाएगी। यह अनुमान के मुताबिक इससे 2958 करोड़ की बचत होगी। यह है कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले। पहला, राज्य कर्मचारियों की तबादला नीति को मंजूरी। 15 मई से 15 जून के बीच होंगे तबादले। दूसरा, शहरों में नई पार्किंग नीति को मंजूरी। पीपीपी मॉडल पर बनेगी पार्किंग। तीसरा, पहले चरण में 17 नगर निगमों में पार्किंग नीति की होगी शुरुआत। चौथा, पार्किंग के लिए 5 साल के लिए दिया जाएगा लाइसेंस। पांचवा, पार्किंग का किराया नगर निगम तय करेंगे। छठवां, राज्य कर विभाग का दर्जा व्यवसायिक से बदलकर सेवारत विभाग किया जाएगा। सातवां, उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्किंग नीति 2025 प्रस्ताव को मंजूरी। प्राइवेट बसों के लिए बनेंगे बस स्टैंड। यूपी में निजी बसों के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क नीति 2025 लागू करेगी। इसके तहत सभी 75 जिलों में प्राइवेट बसों के लिए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। इन बस अड्डों पर यात्रियों और ड्राइवर कंडक्टरों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। नई नीति से यातायात व्यवस्था सुधरेगी और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। 1500 मेगावाट बिजली की खरीद। बिजली आपूर्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार 1600 मेगावाट की परियोजना से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रस्ताव पारित करेगी। यह खरीद प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के आधार पर होगी, जिससे राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे प्रदेश में बिजली व्यवस्था बेहतर होगा।